कल एनकाउंटर में मारा गया है और हालांकि उसने बीते दिनों 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। इसी को लेकर वो लगभग 1 हफ्ते तक फरार रहा। कल उसका एनकाउंटर कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रवण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, पंडित नीरज शर्मा जी। आइए जानते हैं इस एनकाउंटर को वो कैसे देखते हैं। सबसे पहला सवाल कि अगर विकास दुबे को भागना ही था तो वो सरेंडर क्यों करता? इस एनकाउंटर को वो कैसे देखते हैं? देख, ऐसा है, उसने महाकाल के मंदिर में सिलेंडर किया और पुलिस की नाकामी थी जो 7 दिन उसको नहीं पकड़ पाई। 40 टीम भी उसको नहीं पकड़ पाई। जब महाकाल में उसने सिलेंडर किया और पुलिस को खुद फ़ोन करके बोला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, मुझे आप अरेस्ट कर लो। वो चाहता तो सिलेंडर नहीं करता। उसने सिलेंडर किया और पकड़ा गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको वहाँ से लेके आई और उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया। ये निहायत गलत है। न्यायपालिका की उत्तर प्रदेश में कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस ही न्यायपालिका बन रही है। विकास दुबे को पहले हेलीकॉप्टर से लाने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बाद उसको बाय रोड लाया गया। क्या ये सोची समझी साजिश थी एनकाउंटर करने की? इसको कैसे देखते हैं आप? पुलिस को तो इनकाउंटर करना ही था जी। वो हेलीकॉप्टर में इनकाउंटर होता नहीं और गाड़ियों से लाया गया है। इस बात को तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, आम जनता भांप गई थी, विकास दुबे को ये मार देंगे और उसको तो मरना ही था। अब पुलिस फर्जी इनकाउंटर करके मारे या उसको लॉकअप में मारे, अब पुलिस के हाथ में है। पुलिस कुछ भी बयान दे सकती है, कुछ भी लिख सकती है, पर मैं आज इतना जरूर बोलूँगा, देश की मीडिया बहुत सत्य दिखा रही है। आज पहली बार देश की मीडिया बिल्कुल सत्य दिखा रही है, हर चैनल्स दिखा रहे हैं। हकीकत पूरे देश की जनता के सामने है। सवर्ण समाज एक बात से नाराज है, विकास के इनकाउंटर से नाराज नहीं है। नाराज है तो विकास के परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ, उसकी पत्नी के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसकी बहन के साथ, उसके अन्य परिवारों के साथ जो अत्याचार हुआ है, पुलिस ने जो गंदा खेल उनके साथ खेला है, पुलिस ने उनको इतना प्रताड़ित किया है, शायद मैं समझता हूँ उन परिवारों की कोई गलती नहीं थी। अध्यक्ष जी, विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी था, जब उसको लेकर आया जा रहा था तो उसके हाथ तक नहीं बांधे गए। देखो, ऐसा है, हाथ आप ये गलत है, उसकी हथकड़ी थी। आप देखना, मैंने एक चैनल में देखा है, उसके हथकड़ी जहाँ से उज्जैन से उसको लेके आए हैं, उसके हाथों में हथकड़ी थी और हथकड़ी में आप एक चीज़ देख लीजिए, आप उज्जैन से कितनी गाड़ी चली और कौन कौन सी गाड़ी चली और किस गाड़ी को पलटा गया और कैसे पलटा गया। जब एक बात बताइए, मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो विकास बता रहे इस गाड़ी में विकास दुबे था, किस वाहन ने टक्कर मारी? वो वाहन कौन सा था? वो ट्रक था क्या, मेटाडोर थी क्या, कोई गाड़ी थी? भाई अकस्मात चलते चलते गाड़ी पलट गई। उस वाहन को तो बताइए किस वाहन से टकराव हुआ। अगर पुलिस इस बात को, उस वाहन को नहीं बताती है, तो पुलिस ने स्वयं उसको गाड़ी को पलटा है, एक मीडिया को दिखाने के लिए। उज्जैन से जब पुलिस उसको लेकर चली तो सफारी गाड़ी में था और इसके बाद जब एनकाउंटर हुआ है तो टीयूवी गाड़ी पलटी हुई। इसको कैसे देखते? हमने बताया ना, सब साजिश थी, उसका एनकाउंटर इनको करना था। वो सभी साजिश है पुलिस की और जो हुआ उसको दंड तो न्यायपालिका भी देती है, ऐसी बात नहीं न्यायपालिका नहीं देती, परंतु पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उस पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। मुझे एक बात और लगती है इसको, मैं उसको आपको बता दूं, ये मरता भी नहीं। इसमें तमाम पार्टियों के, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, तमाम पार्टियों को राजनेता इसमें लिप्त थे और राजनेताओं के राज उजागर होते। वो अगर सोचा जाए तो किसी पार्टी का नहीं था और वो सभी पार्टियों का था, उसके सभी से संबंध थे। वो तो सिर्फ अपना काम निकालता था, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, और राज खुलने के चक्कर में सभी नेता एक हो गए और उसको मरवा दिया फर्जी इनकाउंटर। घटना होने के बाद लगातार विकास की तस्वीरें वायरल हो रही थी, कभी किसी सरकार के मंत्री के साथ तो किसी आईएएस, कभी पीसीएस के साथ। क्या लगता है कि अगर वो बच जाता तो वो जो अधिकारी और आईएएस पीसीएस थे वो इसमें नपते? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अभी बोला था, इसमें
सभी पार्टियों को नेताओं से उसके संबंध थे, IPS IAS से संबंध थे। और एक चीज़ देखो आप, भाजपा के वो सॉरी मायावती सरकार में जो IG थे, शायद नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने उसकी चार्जशीट फाड़ दी थी, चार्जशीट फाड़ दी थी। जो सिर्फ एक मुलजिम की चार्जशीट फाड़ना, तो आप समझ लो कितने बड़े संबंध होंगे उसके। दूसरी बात, इसमें सभी पार्टियों के नेता नप रहे थे, और सभी पार्टियों के नेता नपने के कारण सभी नेता एक मुश्त एक हो गए और उसको जानबूझ के मरवा दिया गया। विकास दुबे काफी पुराना अपराधी था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत पुराना रहा है। क्या उसको पुलिस का संरक्षण मिला हुआ था या नेताओं का संरक्षण, तभी वो इतने आगे तक गया और हालात ये हो गए कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी उसने? देखो, संरक्षण की अगर बात करें तो मैंने अभी आपसे क्या बोला, उसको सभी पार्टियों का संरक्षण प्राप्त था। आम जनता का वो काम करता था, जनता उसके साथ थी। आज भी उसके क्षेत्र में जाके आप देख लीजिए उसने कितने काम कराए, ऐसी बात नहीं है। अब पुलिस का इनकाउंटर कैसे हुआ, क्यों हुआ, वही पुलिस उसको बैठाती थी, वही पुलिस उसकी चार्जशीट फाड़ती थी, वही पुलिस उसको एक भगवान मानती थी, वही पुलिस उसको फोन करके बता रही है, और वही पुलिस इनकाउंटर कर रही है, वही पुलिस उसके साथ अत्याचार कर रही है। तो इसको कहाँ क्या समझोगे इसको? ऐसा भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा के कई लोग उससे मिले हुए थे। अगर उसका एनकाउंटर ना होता तो वो सब सामने आ जाता। और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि अभी तो गाड़ी पलटी वरना सरकार पलट जाती। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, इसमें सब राजनीति है, सब राजनीति की बात है कि भाजपा से संबंध है। अगर इस बात को देखा जाए, उसके संबंध उसकी खुद माँ ने बोला है, वो समाजवादी पार्टी में था, ठीक है, और उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी से थी। मैंने आपसे अभी कहा वो ना तो समाजवादी पार्टी का, ना वो भाजपा का, ना बसपा का, वो सभी पार्टियों का था, वो तीनों पार्टियों का था, और तीनों पार्टी के नेताओं से उसका टच था, तीनों पार्टी के नेताओं से। और रहा, देखो, इतना उत्तर प्रदेश का सवर्ण समाज और देश का सवर्ण समाज इस जो हुआ है, चलो विकास दुबे को आप मारते कुछ भी करते, वो अपराधी था, इसका सवर्ण समाज या हम लोग, हमारा संगठन, इस बात का हमें दुख भी नहीं है। हमें दुख सिर्फ इतना है उसके परिवार के साथ, उसके फैमिली के साथ जो हुआ, रिश्तेदारों के साथ हुआ, कोई जानकार है उसके साथ हुआ, वो सब गलत किया गया है। दूसरी बात एक और बताऊंगा आपको मैं, विकास दुबे को ये खुद पकड़ते तब एनकाउंटर करते तो अच्छा लगता। विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया है। अब उसके आत्मसमर्पण करने के बाद, अपराधी तो था ही वो, ये पुलिस ने वास्तव में ही गलत किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, हमारा समाज भी निंदा करता है। तो आपका समाज इसे फर्जी एनकाउंटर समझ रहा है? फर्जी इनकाउंटर तो है ही, ये तो पूरा देश की जनता जानती है, पूरी मीडिया जानती है। फर्जी, प्योर फर्जी इनकाउंटर जिसे कहते हैं, फर्जी इनकाउंटर वो फर्जी इनकाउंटर है। गाड़ी कहां से घुसी, मीडिया को भी रोका गया। मीडिया, देखो, STF ने मीडिया के आज तक के पत्रकार से बदतमीजी की है, आज तक दिखा रहा है, मीडिया से भी बदतमीजी की, क्योंकि उनको तो इनकाउंटर उसका करना था। अगर ये इसको पकड़ते, 40 टीम गठित थी, पकड़ते तो उसका इनकाउंटर करते तो देश की और प्रदेश की जनता को अच्छा भी लगता। अब उसने स्वयं सिलेंडर किया है, महाकाल की शरण में किया है, महाकाल की शरण में सिलेंडर किया है। ये देखो, उत्तर प्रदेश में आज जो हो रहा है, अपराधी कोई भी बन सकता है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, अपराधी कोई बन सकता है। इस चीज के तथ्य देखिए, अपराधी वो क्यों बना, एक बात। दूसरी बात, अपराधियों को दंड सुधारने का और दंड देने का अधिकार न्यायपालिका का होता है, पुलिस का नहीं होता है। पुलिस का इतना काम है, आप पे मुकदमा दर्ज हुआ, उसको पकड़ो, पकड़ के कोर्ट के सामने सरेंडर करो और कोर्ट के सामने पेश करो। अब कोर्ट उसका निर्णय करेगा, उसको फांसी देनी है कि आजीवन देना है, क्या करना है। आज उत्तर प्रदेश में कोर्ट नाम की चीज नहीं रही, जज नाम की चीज नहीं रही, तो इतना फालतू का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। हाई कोर्ट को, जिला कोर्टों को, सबको बंद कर दे सरकार, और सिर्फ पुलिस जैसे को तैसा करने का काम सरकार करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नीरज शर्मा जी थे।
जो लगातार जो विकास का इनकाउंटर हुआ है उस पर निंदा कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज के लोगों में भी इसका आक्रोश है। कैमरामैन अनुराग के साथ रेहान वारसी, लखनऊ।